आपकी ख्वाहिश हमेशा से रही है कि जिस वक्त नून लीग का काम निकल जाता है, और आपका ये मौक़िफ़ भी रहा है कि जी कि फिर वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, और बड़ी नाराज़ी भी हमने देखा इजलास की जो खबरें आई थी, लेकिन जरदारी साहब शायद मुत्तफ़िक नहीं थे या उन्होंने तहम्मुल का कहा कि अभी तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। हुआ क्या था सर, और कितना वेट किया जाएगा मज़ीद? बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनन जरदारी साहब जो सब कुछ पाकिस्तान मानता है, मुफाहमत का बादशाह है और सीएससी ने इनको इख्तियार दिया है और इन्हें कहा ठीक है 1 महीना और देख लेते हैं क्या सूरत-ए-हाल बनती है। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे सूरत-ए-हाल जो ना संभलते हुए नजर नहीं आता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें जो ना वो तारीख एक रकम कर रही है, कल का हमारी तरफ से कोई रिएक्शन होगा तो फिर आप सब भी जस्टिफाई करेंगे और ये बताएंगे बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त किया है। हमने तो एक गर्दन यूं करना है, शहबाज शरीफ मुंह के बल पे गिरेगा, लेकिन ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जारी बातें कब तक बर्दाश्त होगी। नहीं, आपने कहा है कि आपने ऐसे करना है और शहबाज शरीफ गिर जाएगा। आप ही कहते रहे, आप तो उनके पास वोट भी पूरे हो गए हैं, और आप ही कहते रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कि अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह चलता रहेगा। तो ऐसे कब करेंगे आप? उसके लिए अगला 1 महीना या अगले 4 महीने और 1 महीना आपने दिया है, 6 दिन गुजर गए हैं। मैं चूँकि डेली दिन गिन रहा हूँ ना, आपको मैंने 1 महीने बाद फिर पूछना है। राणा साहब, आप मैं छोटा सा वर्कर हूँ, मेरे ऊपर इतना बोझ ना डालें। ना आप वर्कर नहीं है। देखें, आप उनकी कमेटी के मेंबर भी हैं और आप एक बड़े सीनियर आदमी हैं, आप असेंबली में रहे हैं, तो आप चूंकि सच बोल जाते हैं ना, तो हम इसलिए आपसे पूछते हैं। अब क्या करें, ये सच ही मेरे गले हमेशा आता है, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ और बातें कर जाता हूँ, क्या करूँ। नहीं, जवाब भी दे दें अगर कुछ आप इस पे दे सकते हैं जो राणा साहब पूछ रहे हैं। मंदोगिल साहब, आपने क्या गर्दन ऐसे हिली? देखिए, मैं आपको दोबारा वही बातें रिपीट करूंगा जो माजी में आपके साथ की या दूसरे चैनल पे की है। मरियम बीवी तो नहीं चाहती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, तो ये सारी चीजें तो ये नोट कर रहे हैं। तो मैं ये करूँ कि ये जो सब्र का पैमाना है ये लबरेज होना है। आप 6 दिन ना गिने और 1 महीने के बाद मुझे ना बुलाए, और मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, अपने दिल की बड़ास निकाल लेता हूँ। जो आप लोगों पे तनकीद ये होती है कि आप लोगों के पास मार्जिन ही नहीं है कि आप लोग ये कह सकें। आप लोग देखिए, हमारे पास मैं मानता हूं, मैंने ही आपके प्रोग्राम में बात की है और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि इन्होंने पीटीआई के इधर उधर लोगों को नाइल करा के जबरदस्ती इधर उधर करके कोटा पूरा कर दिया। मगर कम से कम ये मकरू चेहरा तवाम के सामने आ जाएगा जब पीपल्स पार्टी की, भाई आपके पास 127 वोट है, 169 कैसे पूरा कर दिया है। तो कम से कम ये चेहरा तो बेनकाब होगा। अभी तो मंदोखेर बोल रहा है, कोई यकीन करेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन जब ये टोटली पीपल्स पार्टी अपोजिशन सीट पे बैठेगी, फिर ये 169 में इनका ये चांगा मांगा जो ड्रामा है ये सामने आ जाएगा सर। और दूसरी बात ये है, मैं दोबारा कहूंगा, मैं बार बार ये बात करता हूँ, ये पीपल्स पार्टी ये पीटीआई के बर्गर बच्चे नहीं है जो आपने डरा धमका के FIR कटा के दबा दबू लिया है। ये पीपल्स पार्टी के गुरिले हैं, और इन गुरुलों से जो है ना वो बड़े बड़े जो है ना वो मार्शालाओं ने जो है ना मंदोगिल साहब, लेकिन यकीन करें कि वो बर्गर बच्चे जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से जाग रहे हैं। गुरीले इस वक्त सोए हुए हैं, कुछ भी आपकी तरफ से एक्टिविटी नहीं हो रही है। साकिब साहब, आप सवाल करना चाह रहे थे। आपकी ख्वाहिश तो यही है कि गुरीले जो ना उड़ जाए, लेकिन सब्र कर। जी साकिब साहब। मंदोखेल साहब, एक तो मेरा सवाल ये है कि आप जवाब दें या ना दें, जो 18 अक्टूबर को ये ऐलान किया गया आपकी जो पार्टी की जानिब से कि 1 माह का हम वक़्त दे रहे हैं, सिर्फ समझा दें हमें कि ये इसका क्या मतलब है। मतलब 18 अक्टूबर से 18 नवंबर है या ये कहा गया है कि कुछ वक़्त हम दे रहे हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरा, पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी भी कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा है हम नई कानून साजी के तहत इलेक्शन करवाएंगे। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने एक तरफ जब वो कानून साजी करते हुए ये देखा है कि हम कैसे हमें फ़ायदा हो सकता है, उन्होंने ऐसे लगता है कि उसको सामने रख कर यह सारी जो कानून साजी की है। इस पर पीपल्स पार्टी क्या कहती है? देखिए, मुझे उसकी तफसीलात नहीं पता कि वो गैर जमाती के ऊपर हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन अगर ये गैर जमाती पे करेंगे तब तो ये पूरे पीटीआई को रास्ता दे रहे हैं। पीटीआई को झंझट से भी बच जाएगी कि पीटीआई का सिंबल हो, बला हो, फला हो, ये सैसी हो, वगैरह वगैरह।
वो तो फिर आजाद तरीके। अब थोड़ी देर पहले जो राणा साहब भी मेरी तरह दिल की भड़ास निकाल रहे थे इनकलाब का, तो ये सारी चीजें तो फिर आवाम तो बताएंगे। वो जो जीतेगा वो पीटीआई का होगा, जो जीतेगा वो पीपल्स पार्टी का। इनके पास क्या होगा? इनके पास तो इनकी नसीब में तो ये रिसवाई लिखी हुई है, तो और क्या होगा? और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई ने भी बलदियाती निजाम तोड़ा था, आपको याद होगा, पंजाब का। लेकिन फिर उसके बाद 3 साल हो गए निगरान हुकूमत समेत, तो मुस्लिम लीग नून क्यों डर रही है? और सिकंदर राजा तो ऐसे तैयार बैठे हुआ, पेन, उनको पास एक मैसेज भी आ जाए, बाबा इसको मुलतवी कर दो, वो कर देते हैं। भाई क्यों मुलतवी कर रहे हैं? क्या मसला है? आप बार बार डायरेक्शन भी दे रहे हो, फिर उसके बाद मुलतवी भी करते हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनका छुटकारा जो है इससे नहीं छुटेगा। और फिर दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये अगर पीपल्स पार्टी से अलग हो गई तो पीपल्स पार्टी सिर्फ अपोजिशन की सीटों में नहीं बैठेगी। राणा साहब, आप थोड़ा सा ये इस चीज का बेजा करें, पीपल्स पार्टी का तारीख देख ले। हम इंशाल्लाह जब दमादमस्त कलंदर करेंगे तो फिर 4 बंदे भी काफी हमारे उनके लिए। मंदोखेल साहब, वो एक माह वाली बात पे भी कमेंट कर दीजिएगा। एक माह वाली 18 नवंबर समझे हम। देखिए, एक माह वाली, मैं सीएसी का मेंबर नहीं हूँ। वहां क्या बात हुई है, मैं भी आपकी तरह, या शेरीन इमाम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या हमारे गवर्नर है, या हमारे मरकजी तर्जुमान ने जो बात की है, वो ये कह रहे थे कि 1 माह बाद सीएसी का दोबारा मीटिंग होगा। इसी दौरान हम देखेंगे कि कहां तक मसाइल हल हो गए, कहां तक उन्होंने अपनी जबान को लगाम दी है, उसके बाद फैसला करेंगे। मेरे नहीं ख्याल कि वो 1 महीना टारगेट है कि 18 अक्टूबर है तो 18 नवंबर के बाद हम वो करेंगे। तो यकीनन कुछ तो होगा उसमें। और अगर नहीं होगा तो यकीनन फिर 1 महीने बाद जो सीएसी की मीटिंग होगी तो फिर फैसला आ जाएगा। और यकीनन जो मेंबरान है, जो जरदारी साहब को उन्होंने टास्क दिए या जरदारी साहब को इख्तियार दिए कि आप जो फैसला करें, तो यकीनन 18 नवंबर को फिर जो दोबारा सीएसी का इजलास होगा तो यही मेंबरान तो सारी चीजें सामने रखेंगे, और खसूसी तौर पे हमारे पंजाब की जो मेंबरान है। जी राना साहब। अच्छा, तो ये तो हो गया। इसका मतलब है हम देखें कि पीपल्स पार्टी के जेलों को अभी सोने का हुक्म है, यानी नवंबर में भी सोने का हुक्म है, फिर दिसंबर में भी सोने का हुक्म है, फिर वैसे सर्दी हो जाएगी, फिर चंगोजे खाएं, उसके बाद भी सोने का हुक्म है। तो वे ऐसे तरह से कम करना है तो सीधे मैं बोल देना ना, तो सीधे मैं बोल देना ना, बस ऐसे ही है जी। आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं चलेगी पीपल्स पार्टी, तो अपनी पॉलिसी के ऊपर चलेगी। राणा साहब थोड़ा सा लिहाज करें जी। वो कह रहे हैं वो मैंने कहा थोड़ा सा लिहाज करे, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं चलेगी पीपल्स पार्टी, तो नहीं, सोच के मुताबिक चलेगी ना। सर हमें दुख है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल रही। तो आपकी ख्वाहिश कह रहे हैं। मेरे आपकी ख्वाहिश यही की राणा साहब, बेफिक्र हो, जो मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दें कि बिलावल साहब ने एक मार्च किया था सिंध से, महंगाई मार्च। उस वक्त महंगाई बहुत थी, अब महंगाई उससे कई गुना ज़्यादा है। टमाटर नायाब हैं, मटर 500 से क्रॉस करके, यानी सब्ज़ी पकाना जो है ना अब मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो अब पीपल्स पार्टी चले ना छोड़े, मैं नहीं कह रहा कि जुलूस निकाले, कोई महंगाई मार्च या कोई और चीज़, अब ये क्यों नहीं देखी जाती? पीपल्स पार्टी तो अवामी जमात है। राणा साहब थोड़ा सा आप भी रियलिटी को देख ले। आपको मेरी तबीयत का पता है, मैं किसी तौर पे मुस्लिम लीग नून की खुशामदी, वफाकी हुकूमत की खुशामदी के कायल नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये कि आपका पंजाब जो है ना वो पूरा ज़राअत तबाह हो गया, तो टमाटर ने किधर उगना है, गंदम ने किधर उगना है? तो ये तो हमें पता था कि ये जारी बात है, क्राइसिस आएंगे। तो ये, और फिर अब ईरान से टमाटर शुरू हो गया तो यकीनन थोड़ा सा स्टेबल होगा, लेकिन स्टेबल के साथ साथ कम नहीं होगा, इस वजह से कि जब एक ज़राअत आपका मुकम्मल पंजाब का तबाह हो गया तो ये फसलें तो कहाँ जाना है? जो फसल तबाह हो चुकी है वो तो फिर अगले साल ही जाके उसका जो एक रेशो है वो पूरा होगा, लेकिन 1 साल तक तो क्राइसिस रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये क्राइसिस कुदरती है, इसमें मैं किसी को जो है ना दोष नहीं दूंगा।